जादुई गोला। राजा की एक गलती की वजह से राजकुमार टिमाली श्राप से ग्रसित हो गया। लंबे समय तक उसे इस बात का पता ही नहीं चल पाया। एक दिन उसे पता चला तो इसके उपाय के बारे में जानने गया और आखिर वो श्राप मुक्त हुआ। बहुत समय पहले की बात है। ब्रूटवासा वर्तमान अफ्रीका में एक राजा अपने राज्य बसागू पर शासन किया करता था। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल में गया। उसने सोचा आज कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चले गए सब जानवर। वह चलता गया, चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। वह जंगल इतना घना था कि सूर्य की रोशनी ज़मीन को नहीं छूती थी। वह आगे गया। उसने देखा कि एक सोने के जैसे रंग वाला हिरण विचरण कर रहा था। राजा ने सोचा इसका रंग कितना सुंदर है, यह महल की दीवार पर टंगेगा। यह सोचकर राजा ने बाण चला दिया। बाण हिरण को लगा और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। वह हिरण एक जादूगरनी का था। राजा जैसे ही हिरण को उठाने के लिए आगे बढ़ा, जादूगरनी प्रकट हुई। उसने कहा, तूने मेरे प्रिय हिरण को मारा। अब मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी मृत्यु के बाद तेरा पुत्र हर रात एक भयानक जीव बन जाएगा। राजा सुनकर भयभीत हो गया। यह सारा दृश्य राजा के नगर का एक बूढ़ा चोर देख रहा था। उसने सोचा मैं भले ही चोर हूँ पर मेरा फर्ज बनता है इंसानियत के नाते मैं यह बात रानी को बताऊँ। यह सोचकर चोर नगर की ओर जाने लगा। रास्ते में राजा के सैनिकों ने चोर को पकड़ बंदी गृह में डाल दिया। यह राज केवल उस चोर को पता था और किसी को नहीं। कुछ समय बाद राजा महल पहुंचा। महल पहुंचकर राजा सारा हाल सुनाना चाह ही रहा था पर महल में कदम रखते ही मूर्छित हो गया। बहुत दिन तक ठीक ना हो पाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई। मरने से पहले राजा अपना सारा राजपाट अपने इकलौते बेटे टिमाली के नाम कर गया था। टिमाली को यह पता ही नहीं था कि उस पर काले जादू का साया है। वह हर बार सोचता, रात को माता मुझे कमरे में अकेला बंद क्यों कर देती हैं। ऐसे ही एक दिन टिमाली जंगल में शिकार करने गया। वहाँ थोड़ी दूर चला तभी अचानक एक बाघ ने टिमाली पर झपट्टा मारा। टिमाली ने झुककर अपना बचाव किया। बाघ फिर दहाड़ा और फिर टिमाली पर हमला किया। इस बार उसने बाघ की गर्दन धड़ से अलग कर दी, पर यह क्या उसकी एक और गर्दन उगाई। उसने सोचा यह कोई मायावी प्रतीत होता है। इस बार टिमाली ने मंत्र पढ़कर बाघ पर वार किया। जैसे ही तलवार बाघ की गर्दन पर पड़ी उसमें बहुत तेज रोशनी निकली जिससे राजकुमार की आंखें चुंधिया गई। राजकुमार ने देखा कि बाघ एक देवरूपी युवक में बदल गया। उस देवरूपी युवक ने कहा, आपने मुझे श्राप से मुक्त कराया, आपकी बड़ी कृपा हुई। एक राक्षस ने मुझे श्राप दिया था जिससे मैं बाघ बन गया था। मेरा नाम जुम्बाटीजा है, मैं आपका ही पूर्वज हूँ। आपने मुझे श्राप से मुक्त किया इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको ग्रीको गोला मिल जाएगा जिससे आप भी श्राप से मुक्त हो जाएंगे। टिमाली के समझ नहीं पड़ी कौन सा श्राप, कैसा श्राप। टिमाली कुछ सोच पाता इससे पहले वह युवक हवा की तरह गायब हो गया। राजकुमार महल पहुँचा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझ पर कोई श्राप है क्या, किसी ने दिया था क्या। रानी जोजिका बोली, फालतू की बातें मत कर, चुपचाप भोजन कर और अपने कमरे में जा। रानी को मरते मरते राजा ने सिर्फ यह कहा था कि आधी रात को राजकुमार को प्रतिदिन अपने कमरे में अकेला बंद कर देना। टिमाली के दिमाग में यह बात घूम रही थी, कौन सा श्राप, कैसा श्राप, कहीं इसका संबंध मुझे कमरे में बंद करने से तो नहीं है। मैं इस बारे में पता लगा कर रहूँगा। यह सोचते सोचते टिमाली सो गया। रात को वो भयानक जीव बन गया और रोज़ की तरह कमरे में आतंक मचाने लगा। वह रोज़ सुबह उठता तो पाता कि उसका कमरा ख़राब है। वह रोज़ उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता पर आज उसको शक हुआ। उसने सोचा ज़रूर यह श्राप के कारण हुआ है। मैं आज ही इस रहस्य के बारे में जानूंगा। टिमाली कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसे याद आया कि जुम्बाटीजा ने कहा था कि जो महल में सबसे बड़ा होगा उसे अपने आपके बारे में पता होगा। कौन हो सकता है, माँ को ज़रूर पता होगा। यह सोचकर टिमाली सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। उसने पूछा, अपने महल में सबसे बड़ा यह वृद्ध इंसान कौन है। बेटा सबसे बड़ा शायद राजगुरु प्रोकोशिष्ट है। राजकुमार रानी जोजिका से आज्ञा पाकर राजगुरु प्रोकोशिष्ट के पास गया। उसने राजगुरु से पूछा, गुरुजी क्या आप ही इस महल में सबसे वृद्ध हैं। प्रोकोशिष्ट बोला, राजकुमार मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं सबसे वृद्ध हूँ, पर आपको शक हो तो आप सेनापति से पूछ सकते हैं किसी और के बारे में। सेनापति को ज़रूर पता होगा। टिमाली सेनापति के पास गया। वो बोला, सेनापति आपको पता है कि महल में सबसे वृद्ध कौन है। सेनापति बोला, राजकुमार मुझे केवल चोरों जो हमारे बंदी गृह में हैं और सैनिकों के बारे में पता है। इनमें से कोई हो तो आप देख सकते हैं। राजकुमार ने पूरी सेना का निरीक्षण किया और उससे कोई ज़्यादा वृद्ध दिखाई नहीं दिया। फिर राजकुमार ने बंदी गृह का निरीक्षण शुरू किया। राजकुमार ने देखा एक वृद्ध चोर बंदी गृह में बंद है। राजकुमार उसके पास गया और बोला, क्या आप ही सबसे वृद्ध हैं। चोर ने कहा, मुझे यह नहीं पता राजकुमार, पर मैं यहाँ पिछले कई साल से बंद हूँ, मुझे बाहर की खबर नहीं है। मुझे जब पकड़ा गया था तब मैं 85 साल का था। राजकुमार को विश्वास हो गया कि ये चोर ही राजमहल में सबसे वृद्ध है। टिमाली ने कहा, क्या आपको जादुई गोले के बारे में कुछ पता है। इतना सुनते ही चोर बोला, क्या तुम ही राजा के पुत्र हो। टिमाली बोला, हाँ मैं ही हूँ राजकुमार टिमाली। चोर बोला, राजकुमार मैं दूसरे राज्य से चोरी करके भाग रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता है जो दोनों राज्यों की सीमा है। मैं घने जंगल की तरफ से निकल रहा था। मैंने एक जादूगरनी को राजा को कुछ कहते सुना, तुझे श्राप देती हूँ, तेरा बेटा भयानक जीव। बेटा मुझे ढंग से समझ नहीं आया क्योंकि मैं काफ़ी दूर खड़ा था।
मुझे उस जादूगरनी के गुल्लूबंद पर लिखा दिख गया कि श्राप टूटने का उपाय जादू नष्ट पूरब दिशा। कुछ जगह पर धुंधला लिखा हुआ था, पर मुझे समझ आ गया कि राजा को कोई श्राप दिया गया है और उसका उपाय पूरब दिशा में है। मैंने सोचा इंसानियत के नाते ये सब राजमहल में बताऊं। मैं राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने द्वारपालों से कुछ कह पाता, इससे पहले द्वारपालों ने मुझे जेल में डाल दिया। पर अब तुम अपने आप को श्राप से मुक्त कराओ। इतना सुनते ही राजकुमार ने सेवकों को आदेश दिया कि इस चोर को तुरंत आज़ाद किया जाए और सम्मानपूर्वक घर तक छोड़ा जाए। टिमाली एक पत्र लिखकर निकल पड़ा पूरब दिशा की ओर। राज्यों की सीमा पार करने के बाद वह घने जंगल में पहुंचा। उस जंगल में थोड़ा आगे निकलने पर टिमाली ने देखा कि हवा का बवंडर आ रहा है। वह भागना चाह रहा था, पर उसे एहसास हुआ कि कोई विशाल हाथ उसे भागने से रोक रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता तो एक बड़े राक्षस की आकृति लिए बवंडर खड़ा है। टिमाली अपनी तलवार निकालते हुए राक्षस के हाथ पर मारता है। तलवार लगती है, राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है। वह एक सुअरनुमा मानव बन जाता है। जब घायल होता है तब टिमाली उसके पास जाकर पूछता है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो या रोकना चाहते हो, और तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? तब वह सुअरनुमा मानव बोलता है, मैं कृष्टकुष्ठा हूँ, मुझे तुम्हें रोकना है। इस सीमा के आगे आज तक कोई मानव नहीं गया है। इस सीमा के आगे केवल वही जा सकता है जो नेकदिल, ताकतवर और ईमानदार हो। उसे मुझे परास्त करना होगा, जैसा कि तुमने किया। इस सीमा को पार करने के लिए तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। टिमाली ने कृष्टकुष्ठा से पूछा, कृपया मुझे मंत्र बताएं। कृष्टकुष्ठा बोला, मेरे साथ किस्मत आए तुम्हारे हाथ, अगर रुके बीच में बातों के दलदल में धंसे तो फंसे। यह नियम है, अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ। यब जखब लब जनकाटो याहू रति क्रमाकरा, याहू रति क्रमाकरा। मंत्र पूरा होते ही टिमाली आगे बढ़ा। उसने देखा हिंसक से हिंसक जीव भी उसके आगे सिर झुका रहे हैं। जब वह अति घने जंगल में पहुंचा तब उसका घोड़ा अचानक हिंसना उठा। यह देखकर टिमाली हैरत में पड़ गया। अचानक जमीन में एक मोटी दरार आ गई और वह एक बड़े गड्ढे में गिर गए। वह गड्ढे में गिरकर देखता है कि एक बहुत बड़े सांप का मुंह खुला है। वह सांप के मुंह से गुफा में देखता है कि अंदर से एक रोशनी आ रही है। वह उस गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा था। वह आगे बढ़ता है, उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वह पास जाकर देखता है कि एक सोने के रथ पर मोमबत्ती जल रही है। टिमाली ने सोचा, मैं आगे का सफ़र इस घोड़े के रथ पर लगाकर करूँगा। वह घोड़े पर रथ लगाने ही वाला होता है कि अचानक वह रथ एक बड़े अंधेरे से युक्त महल की ओर चलकर गायब हो जाता है। टिमाली अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ता है। तभी उसकी मुलाकात सुदर्शन मछली से होती है। वह मछली है, किंतु शरीर से वह मानवीय है। टिमाली उसे देखकर अपने घोड़े को रुकने का आदेश देता है, किंतु घोड़ा बवंडर की तरह तेज गति से दौड़ने लगता है। सुदर्शन मछली भी पास ही अपने वहाँ मगरमच्छ पर सवार होकर टिमाली का पीछा करती है। घोड़ा भागता भागता पूर्व दिशा में बने कचोला महल में प्रवेश करता है। मगरमच्छ पर सवार सुदर्शन मछली अंदर प्रवेश करने की चेष्टा करती है। तभी महल का द्वार अपने आप बंद हो जाता है। वह मगरमच्छ से उत्तर गुस्से से महल के द्वार पर मगरमच्छ को उठा कर मारना शुरू कर देती है। असल में वह वही जादूगरनी थी जिसने टिमाली के पिता को श्राप दिया था। वह अपने भयानक असली रूप में आ गई। वह ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारने लगी, पर महल का द्वार नहीं खुला। इधर टिमाली का घोड़ा बवंडर की तरह आगे बढ़ता ही जा रहा था। महल के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। महल में ढेरों पुतले ही पुतले खड़े थे। घोड़े पर सवार टिमाली को डर लगने लगा कि घोड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सूरज डूबने लगा। ज्यों-ज्यों सूरज डूब रहा था, घोड़े के दौड़ने की गति भी कम होती जा रही थी। तभी घोड़ा मानव आवाज़ में बोला, राजकुमार टिमाली, आपकी मंजिल आ गई, अब मुझे आज्ञा दे। राजकुमार टिमाली घोड़े से नीचे उतरा। तभी घोड़ा गायब हो गया। उस सुनसान जगह पर केवल राजकुमार अकेला रह गया। उसका साथी घोड़ा भी अब उसके साथ न था। टिमाली ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जा रहा था, त्यों-त्यों उसके अंदर की तरफ जाती सीढ़ियाँ बनती जा रही थी। वह उन सीढ़ियों की तरफ उतरते बहुत ही सुंदर बगीचे में पहुंच गया। उसने देखा बगीचे में फलों से लदे ढेरों पेड़ हैं। उसने वैसे फल कभी भी अपने राज्य में न देखे थे। उन फलों की भीनी भीनी खुशबू से आनंदित कर रही थी। तभी उसका मन फल खाने को हुआ। उसने फल तोड़ने को हाथ बढ़ाया ही था कि पेड़ में से आवाज़ आई, रुको राजकुमार, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? टिमाली ने अपना नाम और अपने राज्य का नाम बताया। पेड़ ने कहा, तुम्हें अगर मेरे फल खाने हैं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, संसार में सबसे अधिक प्रिय कौन होता है? टिमाली ने जवाब दिया, संतान। पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम पेट भरकर फल खा सकते हो। टिमाली ने जो जो फल खाया उसे नशा छाने लगा और वह उसी पेड़ के नीचे सो गया। वह भूल गया था कि वो वहाँ अकेला ही है। उसकी नींद जब पूरी हुई तो उसने देखा कि वह एक नदी किनारे सो रहा है। टिमाली हैरान हुआ, उठा और तभी उसे दूर से आती एक युवती दिखाई दी। युवती ने आते ही कहा, राजकुमार टिमाली, मैं जुबिका हूँ। आपको नींद आ गई थी। मैंने आपको अपने अंगरक्षकों द्वारा अपने महल में बुलवा लिया था, किंतु रात्रि को मेरे पिता गवाक्ष ने नदी के किनारे छोड़ आने को कहा था, क्योंकि तुम रात को एक अनोखे जीव बन गए थे। पर मेरा मन तुम्हें अकेला छोड़ने को नहीं हुआ। इस कारण मैं नदी किनारे पेड़ पर पूरी रात बैठी रही। ना जाने तुम उस रूप में भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने देखा आपके बहुत से साथी पूरी रात आपके साथ हंसी ठट्टा कर रहे थे।
यह सुनकर शिमाली का सिर चकरा गया। वह इस पहेली को समझ ना सका। उसने जुबिका से कहा, तुम क्यों मजाक कर रही हो? जुबिका हंसने लगी और बोली, राजकुमार टिवाली, जो जीव बनते हो मैं भी वही रात्रि को जीव बन जाती हूँ। मुझे भी उस जादूगरनी ने श्राप दिया था। तब राजकुमार टिमाली ने बोला, जुबिका बताओ श्राप का अंत कैसे होगा? जुबिका ने बताया, इस महल में जादुई गोला है, उसमें एक हीरा रखा है। अगर उस हीरे को तुम मेरे गले में पहना दो और मुझसे शादी कर लो तो हम दोनों श्राप से मुक्त हो जाएंगे, और यह कार्य आज सूर्यास्त से पहले करना है। राजकुमार टिमाली और जुबिका महल की ओर चल दिए, किंतु महल के पहरेदारों ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। तभी जुबिका के पिता गवाक्ष उनको दूर से आते दिखाई दिए। उन्होंने पहरेदारों को हुक्म दिया, दोनों को सम्मानपूर्वक महल में लाया जाए। यह सुनकर महल के प्रवेश द्वार पर जुबिका की मां ने दोनों का स्वागत किया। तभी दोनों की आंखों के आगे से एक काला साया तेजी से निकला। वह साया तेजी से महल में रखे जादुई गोले के चारों तरफ मंडराने लगा। गोले में जाने का रास्ता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राजकुमार टिमाली की नज़र गोले के पास की ज़मीन पर बने एक निशान पर गई। वह एक तीर का निशान था। उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर था। राजकुमार टिमाली कुछ देर सोचता रहा, फिर वह उस निशाने पर खड़े होकर तेज़ी से भागने लगा। उनके भागने के साथ ही ढेरों दरवाजे खुलने लगे। वो गोल गोल घूमते हुए चारों तरफ दौड़ने लगते हैं कि दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और बंद होने लगते हैं। तभी अंतिम दरवाज़ा खुलता है। टिमाली और जुबिका गोले में पहुंचने के साथ ही काला साया अपने आप गायब हो जाता है। अंदर जा टिमाली उस गोले में रखे हीरे को निकालता है और जुबिका को पहना देता है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी शादी करते ही जोर के धमाके के साथ जादुई गोला टूट जाता है। उसके टूटने के साथ ही दरवाजे के बाहर धाड़ मारती जादूगरनी का भी अंत हो जाता है। तभी टिमाली का घोड़ा उसे अपने सामने खड़ा दिखाई देता है। टिमाली जुबिका के साथ उस पर सवार होता है और अपने महल की ओर चल पड़ता है। टिमाली के आने की सूचना से पूरा राजमहल खुशी से झूम उठा। रानी जुबिका की खुशी का पारावार नहीं रहा। वह अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत करती है, साथ ही उस चोर को अपनी सेना का सेनापति बना देती है, जिसके कारण उसका पुत्र शाप मुक्त हुआ था।